आदरणीय सज्जनों, मैं आचार्य डॉक्टर सुधीकांत भारद्वाज वैदिक ज्योतिष की ओर से आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना जा रहा हूँ। और आज से हम ज्योतिष सीखिए कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। यहाँ अब एक प्रश्न उठता है कि आज के युग में ज्योतिष की क्या आवश्यकता है। इतने बड़े वैज्ञानिक इस पृथ्वी पर विद्यमान हैं जो नई नई खोज ला रहे हैं और जिसमें ज्योतिष का कोई बहुत इम्पोर्टेंट महत्व वो नहीं बताते, तो हम इस वैदिक ज्योतिष की जो बात कर रहे हैं उसका हमें क्या लाभ हो सकता है और क्या इसकी आज के युग में विशेष रूप से नवयुवकों को क्या आवश्यकता है। आज हम जानते हैं कि मनुष्य आपाधापी में भागा जा रहा है और सफलता के लिए बहुत प्रयास कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है, रोजी रोटी के लिए सब कुछ जुटा रहा है और उसमें ऐसे मार्ग भी अपना रहा है जो अनुचित हैं, अवैध हैं, परंतु उसको सफलता नहीं मिलती और अंत में उसको निराशा मिलती है। धन भी मिल जाए तो भी निराशा मिलती है, सफलता मिल जाए तो भी निराशा मिलती है। ऐसा क्यों? इसका कारण यह है कि हम केवल भौतिकता की ओर बढ़ रहे हैं और केवल भौतिकता से हमारा काम नहीं चलता है। हमारा शरीर ये भौतिक शरीर है, लेकिन इसका जो अंतःकरण है वो बहुत सूक्ष्म है और जिसका महत्व हमारे जीवन में बहुत अधिक है, जिसको हम नहीं समझ पाते। और इस अंतःकरण में हमारी तीन चीज़ महत्वपूर्ण हैं: मन, बुद्धि और अहंकार। यदि मन हमारा नियंत्रित है, मन प्रसन्न है, तो हमारी सारी क्रियाएं बड़ी अच्छी तरह से व्यवस्थित होती हैं। और यदि मन प्रसन्न नहीं है तो हमारी सारी क्रियाएं बुरी तरह से पराजित हो जाती हैं, हम किसी काम में सफल नहीं हो पाते। आजकल हम ये देख रहे हैं, बहुत धनवान व्यक्ति, बहुत सफल व्यक्ति, कितनी महंगी कारों में चलने वाले व्यक्ति भी रात को सो नहीं पाते, गोलियां लेते हैं, उनका पाचन तंत्र काम नहीं करता और अंत में कहीं किसी की किडनी फेल हो रही है, किसी को ब्लड प्रेशर हो रहा है। तो इस सब का कारण यह है कि हम अपने अंतःकरण की ओर ध्यान नहीं देते हैं। और हम ये बताना चाहते हैं कि इस अंतःकरण की सिद्धि के लिए, इस अंतःकरण की प्रसन्नता के लिए ज्योतिष हमारा क्या लाभ कर सकता है। हम केवल ये समझते हैं कि ज्योतिष से हमने पूछ लिया मेरी आयु कितनी है, मुझे कितनी सफलता मिलेगी, मेरी नौकरी कब होगी, इतना मात्र ज्योतिष का कार्य नहीं है। ज्योतिष का कार्य है हम इस ब्रह्मांड की प्रकृति को समझें और इस ब्रह्मांड की प्रकृति में जो हमारे ज्योति पुंज हैं, जो सूर्य, चंद्रमा, मंगल आदि जिनको हम ग्रह कहते हैं, नक्षत्र कहते हैं, ये सारा दीप्यमान आकाश रहता है, इसको तो हम भूले ही रहते हैं कि इसका भी हमारे जीवन में कोई उपयोग है। वैज्ञानिक, जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं, वो खोज कर रहे हैं, परंतु वो भी उसके भौतिक स्वरूप का खोज कर रहे हैं। कितना इसका आयतन है, कितना इसका भार है, कितनी इसकी ग्रेविटी है, इन सब चीज़ों का अध्ययन कर रहे हैं और इससे हम क्या अपने भौतिक सुख प्राप्त कर सकते हैं यही देख रहे हैं। परंतु ये ग्रह भी एक प्राणवान पिंड हैं और इस समस्त ब्रह्मांड में आत्मा का बड़ा योगदान होता है। इसलिए हमें ज्योतिष शास्त्र केवल
भौतिकता की ओर नहीं ले जाता। भौतिकता एक पक्ष है जीवन का और दूसरा पक्ष है आध्यात्मिक पक्ष। और आध्यात्मिक पक्ष में हमारे मन, बुद्धि, अहंकार बहुत महत्वपूर्ण हैं।